हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, मैं इससे पहले आपको ना उत्तराखंड के वनों के इतिहास के ऊपर 2 वीडियोस दे चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। मैंने उन वीडियोस में मित्रों उत्तराखंड के वनों के इतिहास से रिलेटेड सभी तथ्य, सभी घटनाओं को उनमें इंक्लूड किया हुआ है। और इतना भरोसा मैं आप लोगों को देता हूं कि उसमें से आपको फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। साथियों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। ये वन आंदोलन मित्रों चाहे हमारे उत्तराखंड का कोई सा भी ग्रुप सी का एग्जाम हो उसमें यह पूछे जाते हैं और फॉरेस्ट गार्ड के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज आपको मैं कुछ ऐसे आंदोलन भी बताऊंगा जो आपको और लोग नहीं बताते हैं। मैंने ये कई सारी किताबों में से रिसर्च करके, कई सारी किताबों में से मैंने इन सभी आंदोलनों को इकट्ठा किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग अभी आए हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको इसमें काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तथा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मित्रों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला आंदोलन है हमारा कुंजड़ी वन आंदोलन। अब मित्रों, ये कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1904 में कुंजड़ी वन आंदोलन हमारा हुआ था। कहाँ हुआ था? तो टिहरी रियासत में हुआ था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि कुंजड़ी वन आंदोलन कब हुआ था, तो आपने ध्यान रखना है वर्ष 1904 में टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के समय। ठीक है दोस्तों, राजा कौन था उस समय? तो कीर्ति शाह उस समय शासक थे। वर्ष 1904 में टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के समय टिहरी राज्य में नई वन व्यवस्था लागू की गई। अब मित्रों, हुआ क्या था कि उस समय टिहरी रियासत के राजा थे कीर्ति शाह। वर्ष 1904 में टिहरी रियासत के राजा कीर्ति शाह के समय टिहरी राज्य में एक नई वन व्यवस्था लागू करी गई थी। और उस वन व्यवस्था के लागू होने के कारण क्या करा गया था ना मित्रों, कि टैक्स में वृद्धि हो गई थी। अब लोगों को टैक्स अधिक देना पड़ रहा था, तो इससे क्या हुआ, लोगों में थोड़ी सी निराशा जैसी फैल गई। अब लोगों ने क्या करा, टैक्स की वृद्धि के कारण ना टिहरी रियासत के जो लोग थे, यानी हेवल नदी घाटी क्षेत्र के लोग, उन्होंने क्या करा, अमर सिंह, एक व्यक्ति था अमर सिंह, उसके नेतृत्व में आंदोलन ये लोग करने लग गए कि हमारे जो टैक्स में वृद्धि हुई है उनको कम कीजिए, मतलब आपके वन व्यवस्था लागू करने से हमें दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार से हेवल नदी घाटी क्षेत्र के लोग अमर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन करने लगे थे और ये आंदोलन तेज गति से फैलने लग गया था, जिस कारण जो कीर्ति शाह ने क्या करा कि जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया और यह आंदोलन समाप्त हो गया। ध्यान रखने योग्य बातें ये हैं कि कुंजड़ी वन आंदोलन वर्ष 1904 में किस शासक के समय हुआ था? कीर्ति शाह के समय में हुआ था मित्रों। कहाँ हुआ था? टिहरी राज्य में हुआ था। आप लोगों ने इतनी चीज़ों को यहाँ से देख लेना है। ठीक है, और बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा ये आंदोलन कराया गया था, तो हेवल नदी घाटी क्षेत्र के लोगों के द्वारा। किसके नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था? तो अमर सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। और बाद में कीर्ति शाह ने जनता की मांगों को स्वीकार कर लिया था। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला आंदोलन हमारा खास पट्टी वन आंदोलन। तो मित्रों, यह आंदोलन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आप लोग सभी जानते होंगे कि जो यूकेपीएससी है ना, वह डीप में पूछ रहा है आप लोगों से प्रश्न। तो जो ऊपर ऊपर के हैं, जैसे मैती हो गया, पानी रख हो गया, ये सभी आंदोलन तो हम लोगों ने पढ़े हुए हैं पहले से। तो कुछ ऐसे आंदोलन भी हम लोगों ने देख लेने हैं जो कि यूकेपीएससी पूछ सकता है, जो कि उसका पैटर्न हमेशा से रहता है, वह डीप ही पूछता है। तो आप लोगों ने इन सभी वन आंदोलनों को तैयार करके जाना है। खास पट्टी वन आंदोलन से आपने ध्यान रखना है मित्रों कि वर्ष 1906-07 में टिहरी नरेश कीर्ति शाह के समय ही ये वाला आंदोलन भी हुआ था। इससे पहले कुंजड़ी वन आंदोलन भी किसके शासनकाल में हुआ है मित्रों? वो भी राजा कीर्ति शाह के समय में हुआ था। और ये जो हमारा खास पट्टी वन आंदोलन है, यह वर्ष 1906-07 में टिहरी नरेश कीर्ति शाह के समय में ही आयोजित हुआ है। अब कीर्ति शाह टिहरी रियासत के राजा है, तो टिहरी रियासत में ही यह आंदोलन होगा, है ना। बाकी आपने ध्यान रखना है कि ये जो आंदोलन था, ये नए भूमि बंदोबस्त के तहत गांव के पास के वनों तथा बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित किया जा रहा था। इस वन आंदोलन के तहत क्या हो रहा था ना मित्रों, कि जितने भी गांव के पास के वन थे तथा जो भी बंजर भूमि थी, उसको भी आरक्षित वन घोषित किया जा रहा था। खास पट्टी वन आंदोलन के तहत क्या करा गया लोगों के द्वारा कि इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया गया। और इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे अगर आपसे पूछता है, तो भगवान सिंह बिष्ट, बलवंती देवी तथा भरोसा राम के द्वारा खास पट्टी वन आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। आप लोगों ने इतने तथ्य ध्यान रखने हैं कि यह आंदोलन कब हुआ था। खास पट्टी वन आंदोलन तो वर्ष 1906-07 में आंदोलन हुआ था। किस राजा के शासनकाल में हुआ था? तो कीर्ति शाह के समय में टिहरी रियासत में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है मित्रों, और ये क्यों हुआ था? तो क्योंकि जो हमारे जितने भी गांव के पास के वन तथा बंजर भूमि थी, इसको आरक्षित वन घोषित किया जा रहा था, इसलिए खास पट्टी वन आंदोलन लोगों के द्वारा किया गया था।
एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों ने और ध्यान रखना है कि खास पट्टी वन आंदोलन के कारण ही कीर्ति शाह ने किसानों की आर्थिक सहायता हेतु टिहरी में किसान बैंक की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि टिहरी में किसान बैंक की स्थापना किस शासक के द्वारा करी गई थी, तो कीर्ति शाह के द्वारा करी गई थी। और किस आंदोलन के कारण अगर करी गई थी पूछेगा, तो खास पट्टी वन आंदोलन के कारण ही, क्योंकि लोगों में क्या हो गया था ना दोस्तों, असंतोष फैल गया था इस चक्कर से कि क्योंकि अधिकतम जो जितनी भी भूमि थी उनको आरक्षित वन घोषित किया जा रहा था, तो लोगों में एक प्रकार का असंतोष फैला हुआ था। तो उसको शांत करने के लिए कीर्ति शाह ने क्या करा, किसानों की आर्थिक सहायता हेतु टिहरी में किसान बैंक की स्थापना करी थी। आप लोगों ने इतने तथ्य यहां से ध्यान रखने हैं। अगला आंदोलन है हमारा राजगढ़ी वन आंदोलन। तो मित्रों आप लोगों ने राजगढ़ी वन आंदोलन से यह ध्यान रखना है कि वर्ष 1926 से 30 में ये जो आंदोलन था ये नए भूमि बंदोबस्त के खिलाफ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में किया गया था। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राजगढ़ी वन आंदोलन कब हुआ था, तो वर्ष 1926 से 30 में यह आंदोलन हुआ था। उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था, तो उत्तरकाशी जिले में यह आंदोलन किया गया था। और अगला एक तथ्य आप लोग इससे ध्यान रख लीजिएगा कि राजगढ़ी को वर्तमान में बड़कोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है मित्रों, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बड़कोट का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, तो बड़कोट को पहले क्या बोला जाता था, तो राजगढ़ी बोला जाता था, या फिर राजगढ़ी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है अगर पूछेगा, तो तब आपने ध्यान रखना है कि बड़कोट नाम से जाना जाता है। इतने तथ्य आपने यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगला आंदोलन है हमारा तिलाड़ी रवाई आंदोलन। अब मित्रों में जो ये आंदोलन है ना, आपको ये तिलाड़ी रवाई आंदोलन आज मैं आपको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा, एकदम ध्यान से इसको सुनिएगा, तो आपके दिमाग में एक ही बार में क्लिक कर जाएगा। तो मित्रों सुनना, तिलाड़ी रवाई जो आंदोलन था इसमें क्या हुआ था कि वर्ष 1927-28 में टिहरी रियासत में टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया था। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि टिहरी का राजा कौन था, नरेंद्र शाह उस समय टिहरी रियासत के राजा थे। और वन कानून कब आया था, तो 1927-28 में एक वन कानून आया था। इसके तहत क्या करा जा रहा था ना मित्रों, कि लोगों के जितने भी वन संबंधी अधिकार थे उनको सीमित कर दिया जा रहा था, यानी कि उनको कंट्रोल करा जा रहा था। कहा जा रहा था कि जो किसानों की भूमि होगी ना, उनको भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस किसानों की भूमि से क्या मतलब है, जैसे कि उनका जो आंगन वाला हिस्सा आ रहा था, उनके जो खेत खलियान आ रहे थे, तथा उनके जो गोठ होते हैं, गोठ तो आप सभी जानते होंगे जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है, तो वो जो एरिया थे ना पशुओं को बांधने का जो स्थान था, यह सभी भी क्या हो रहा था इस नए भूमि बंदोबस्त के तहत क्या हो रहा था ना, इन सभी में कि उनको भी सरकारी भूमि में शामिल किया जा रहा था। ठीक है, उनको भी इस वाली भूमि से हटा करके वन भूमि में शामिल किया जा रहा था। तो लोगों में अब असंतोष फैलना तो जाहिर सी बात है। अब मित्रों आपका कभी कोई आंगन हो गया, कोई खेत खलियान हो गया, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी वाली चीज़ है, अगर गवर्नमेंट इसको अपने अंडर में करना चाहेगी तो जाहिर सी बात है असंतोष तो फैलेगा ही इस वाली चीज़ पर। तो तिलाड़ी जो हमारा रवाई क्षेत्र था वहाँ पर भी लोगों में असंतोष फैल गया और आंदोलन इस कारण से छिड़ गया था। अब अगले तथ्य आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस आंदोलन के संचालन हेतु एक समिति बनाई गई थी। तो मित्रों तिलाड़ी रवाई आंदोलन के लिए एक समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो कसेरू गांव के दयाराम इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि तिलाड़ी रवाई आंदोलन के संचालन हेतु जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो मित्रों आपने ध्यान रखना होगा कि तिलाड़ी रवाई जो आंदोलन था, जो रवाई आंदोलन था, इसके संचालन हेतु एक समिति बनाई गई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो कसेरू गांव के दयाराम इसके अध्यक्ष थे। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि तिलाड़ी रवाई आंदोलन के संचालन हेतु जो समिति बनाई गई थी उसकी बैठक प्रतिमाह कहाँ आयोजित होती थी, तो मित्रों उसकी बैठक प्रतिमाह ना लाखा मंडल में आयोजित होती थी। आप लोगों ने इतने तथ्य यहाँ से ध्यान रखने हैं। अगली लाइन आप लोगों ने ध्यान रखनी है मित्रों, अगला फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है कि टिहरी की जनता ने इस समिति के साथ मिलकर आज़ाद पंचायत की घोषणा कर टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया था। तो अगर कभी बोला जाए कि आज़ाद पंचायत किस आंदोलन के कारण से बनाई गई थी, तो मित्रों आज़ाद पंचायत जो थी वो रवाई आंदोलन के कारण से बनाई गई थी। और इसने क्या कर रखा था ना, इस समिति के साथ मिलकर आज़ाद पंचायत की घोषणा करी थी। जो टिहरी की जनता थी, इन्होंने ये जो समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष कसेरू गांव के दयाराम थे, इसके साथ मिलकर आज़ाद पंचायत की घोषणा करी थी। अब मित्रों ये आंदोलन का कारण क्या था, तो इस आंदोलन का मुख्य मांग जो थी लोगों की वो थी कि वनों के अधिकारों की वापसी चाहिए हमें, यानी कि हमारा जितनी भी खेत खलियान भूमि वगैरह जो भी आपके अंडर में आ रही है इस हमारे जो भी ये वन अधिनियम है, जो भी वन कानून है इसके तहत, तो इसके जरिए हमारे जितने भी वन अधिकार है ना हमें वापस कर दीजिए, यही मांग थी रवाई के लोगों की। आगे और भी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं मित्रों। अब लोगों में क्या हुआ था ना मित्रों कि असंतोष तो फैल गया था। अब उसको शांत करने के लिए क्या करा गया, 20 मई 1930 को डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी व एसडीएम सुरेंद्र दत्त, ये दो उस समय क्या थे, टिहरी रियासत में एक अधिकारी थे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रवाई आंदोलन के समय डीएफओ के पद पर कौन नियुक्त था, तो पद्मदत्त रतूड़ी था, और एसडीएम पद पर कौन था, तो सुरेंद्र दत्त था। ठीक है मित्रों, तो 20 मई 1930 को डीएफओ पद्मदत्त रतूड़ी व एसडीएम सुरेंद्र दत्त की आंदोलनकारियों से बातचीत हुई, लेकिन ये वार्ता जो थी ना, ये बातचीत जो थी वो हाथापाई में उतर गई थी।
ठीक है मित्रों, ये बातचीत हाथापाई में उतर गई क्योंकि लोग उस समय थोड़ा सा गुस्से में थे और इन अधिकारियों के द्वारा भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें कही गई होंगी जिस वजह से लोगों को गुस्सा आ गया होगा। और इस हाथापाई में क्या हुआ कि एक आंदोलनकारी थे धूम सिंह, उनकी मृत्यु हो गई, उनके साथ एक अन्य व्यक्ति की भी मृत्यु हुई थी। आपने ध्यान रखना है, अगर कभी पूछा जाए कि किस आंदोलन में धूम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तो रवाई आंदोलन में क्या हुआ था, धूम सिंह नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। अब मित्रों, इसमें एक आंदोलनकारी धूम सिंह था और एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बदले में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने भी हमला किया और इसमें जो इनके एसडीएम थे ना, सुरेंद्र दत्त, यह भी घायल हो गया था। अगला तथ्य आपने ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, 30 मई 1930। 30 मई 1930 को ऐसा क्या हुआ था मित्रों, तो 30 मई 1930 को रवाई के जो लोग थे वो तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। अब देखो मित्रों, हम आपने सुना होगा कि रवाई आंदोलन को तिलाड़ी रवाई आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रवाई के लोग थे ना वो तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित होकर सभा कर रहे थे और यहीं पर वो हत्याकांड हुआ था। इस कारण से इस आंदोलन को तिलाड़ी रवाई आंदोलन कहा जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में। 30 मई 1930 को रवाई के लोग तिलाड़ी नामक स्थान पर एकत्रित होकर सभा कर रहे थे। तब चक्रधर जुयाल, जो कि साथियों नरेंद्र शाह जो था उसका दीवान था, दीवान मतलब एक तरीके से आप लोग समझिए प्रधानमंत्री, ठीक है। तब जो चक्रधर जुयाल था, जो कि टिहरी रियासत का दीवान था, वो अपने 150 सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और उसने क्या करा ना, जो भी वहां पर लोग सभा कर रहे थे उन सभा वाले लोगों को तीन ओर से सेना से गिरवा दिया। तीन ओर से सेना ने उनको घेर लिया और चौथी ओर से क्या हुआ, यमुना नदी अपनी तीव्र प्रवाह में बह रही थी, तेज गति में बह रही थी यमुना नदी, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा, अब जैसे उसने क्या करा, चक्रधर जुयाल ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब देखो इतने सारे लोग वहां पर सभा कर रहे थे, उसने वहां जाकर के सीधे सीधे क्या करा, दमन करना चाहता था ये चक्रधर जुयाल लोगों का, क्योंकि ये टिहरी रियासत के खिलाफ बोल रहे करके। तो इसने क्या करा, दीवान चक्रधर जुयाल ने लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब बेचारे जो लोग थे तीन ओर से सेना से घिरे हुए थे और चौथी ओर थी क्या थी, यमुना नदी बह रही थी। तो जो कुछ लोग थे वो तो बह गए यमुना नदी में और यमुना नदी में डूबने से मर गए। कुछ लोग जो थे वो पेड़ों पर चढ़ गए और पेड़ों पर उनको गोलियों से भून दिया गया। बाकी जो नीचे थे लोग उनको भी गोलियों से भून दिया गया। बाकी कुछ लोग जो बच गए थे उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया गया और उन्हें रात ही रात में को अंदर जेल में को बंद करके उनको मार के यमुना नदी में बहा दिया गया था। तो ये बहुत ही क्रूर एक आंदोलन था और दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा ये आंदोलन करा गया था, मतलब कि ये आंदोलन मतलब सॉरी दोस्तों, दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा ये हत्याकांड किया गया था। तो आपने ध्यान रखना है, कुछ लोग यमुना में कूद गए थे, वह बह गए थे। इसमें लगभग ना दोस्तों 70 से अधिक लोग गोलीबारी तथा डूबने से मारे गए थे। और इस हत्याकांड को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। आप सभी जानते होंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई गई थी। वैसे ही हमारे उत्तराखंड में दीवान चक्रधर जुयाल के द्वारा यहाँ पर तिलाड़ी रवाई नामक स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ था कि गोलियां चला दी गई थी। तो इसलिए इस घटना को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है। अगला तथ्य आप लोग इससे ध्यान रखिएगा मित्रों कि ये जो आंदोलन हुआ था ना और इसमें जो लोग मारे गए थे, इसकी खबर छाप दी थी गढ़वाली समाचार पत्र के उस समय के तत्कालीन संपादक थे विशंबर दत्त चंदोला जी। तो इनके द्वारा क्या करा गया था, गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक विशंबर दत्त चंदोला जी के द्वारा इस घटना की खबर छाप दी गई थी अपने अखबार में। तो इसके लिए क्या करा गया था ना, इन्हें 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई थी कि आपने हमारे खिलाफ ये खबर कैसे छाप दी, जिससे कि राष्ट्रीय आंदोलन और ज़्यादा बढ़ सकता था। जो भी आंदोलन था ये राष्ट्रीय लेवल पर हो सकता था। तो इन्होंने क्या करा कि इसके कारण से इनकी 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी ताकि ये आगे किसी भी प्रकार की ऐसी खबरों को ना छाप सकें। बाद में मित्रों एक तो कुछ हमारे जो इस तिलाड़ी रवैया आंदोलन से कुछ फैक्ट पूछे जाते हैं, कुछ तथ्य पूछे जाते हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। तो मित्रों जो चक्रधर जुयाल था इसे टिहरी का जनरल डायर कहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसमें जनरल डायर के द्वारा गोली चलाई गई थी। और जो तिलाड़ी रवैया आंदोलन है इसे हमारे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो मित्रों अगर कभी पूछा जाए टिहरी का जनरल डायर किसे कहते हैं, तो चक्रधर जुयाल जो कि नरेंद्र शाह का दीवान था उसे उससे चक्रधर जुयाल को टिहरी का जनरल डायर कहते हैं। और अगला तथ्य आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है हमारे उत्तराखंड का, यानी कि तिलाड़ी रवाई जो कांड है, इस हत्याकांड के कारण से इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो रवाई क्षेत्र है हमारा टिहरी रियासत का जो रवाई क्षेत्र था वहाँ पर अभी भी प्रत्येक वर्ष है ना मित्रों 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो लोग इस हत्याकांड में मारे गए थे उनकी याद में। अगला प्रश्न पूछा जाता है कि रवाई हत्याकांड के समय नरेंद्र शाह जो था राजा यहाँ का टिहरी रियासत का, वह कहाँ था। तो मित्रों वो यहाँ पर उस समय मौजूद नहीं था जिस समय ये कांड हुआ था। टिहरी रियासत के समय नरेंद्र शाह जो था वो यूरोप के दौरे पर गया हुआ था। ठीक है, आपने यह भी चीज़ ध्यान रखनी है, पूछा गया प्रश्न है और आगे भी आपके एग्जाम में आने के इसके चांस है। तो रवाई हत्याकांड के समय नरेंद्र शाह किस दौरे पर था, तो यूरोप के दौरे पर था, आप लोगों ने ध्यान रखना है।
अगला तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे मित्रों कि नरेंद्र शाह के काल में ही ना जो डीएफओ था पद्मदत्त रतूड़ी वो प्रशिक्षण के लिए कहाँ गया था पूछा जाता है। तो नरेंद्र शाह के काल में डीएफओ जो था पद्मदत्त रतूड़ी वह प्रशिक्षण के लिए फ्रांस गया था। और जैसे ये प्रशिक्षण लेकर के आया था ना मित्रों, इसी ने आकर के वो जो हमारे वन नए कानून आया था जो जिसके कारण से लोगों की भूमि को वन भूमि में शामिल किया जा रहा था, वह कानून इसी के द्वारा लाया गया था, पद्मदत्त रतूड़ी के द्वारा, जो कि फ्रांस से प्रशिक्षण लेकर आया था। और उसी की वजह से फिर ये आंदोलन आगे बढ़ा और चक्रधर जुयाल के द्वारा यह हत्याकांड किया गया था। इतने तथ्य आपने तिलाड़ी रवैया आंदोलन से ध्यान रखने हैं। अगला आंदोलन है हमारा सोंग घाटी आंदोलन। अब मित्रों यह आंदोलन क्यों हुआ था? तो खनन के विरोध में। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी ये ऐसा मत सोचना मित्रों कि इसमें सिर्फ यही पूछा जाएगा कि कब हुआ था या फिर किसके द्वारा करा गया था। इसमें यह क्यों हुआ था भी पूछा जा सकता है। तो मित्रों जो सोंग घाटी आंदोलन था यह खनन के विरोध में वर्ष 1974 में टिहरी तथा देहरादून में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और वर्ष 1974 में ही बातचीत के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया था। तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है कि सोंग घाटी आंदोलन खनन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। और कब हुआ था? तो वर्ष 1974 में। कहाँ हुआ था? तो टिहरी तथा देहरादून में आंदोलन हुआ था। एक तथ्य आप लोग और ध्यान रखेंगे कि जो ये सोंग घाटी आंदोलन है इसको हेवल घाटी वन आंदोलन भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि हेवल घाटी वन आंदोलन के नाम से किस वन आंदोलन को जाना जाता है, तो मित्रों सोंग घाटी आंदोलन को हेवल घाटी वन आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आज का अंतिम आंदोलन है हमारा बड़ियारगढ़ वन आंदोलन। तो मित्रों ये जो बड़ियारगढ़ वन आंदोलन है यह किस लिए था, इसको भी देखते चलते हैं हम लोग। तो मित्रों ये जो बड़ियारगढ़ वन आंदोलन है ना, यह 24 दिसंबर 1978 को जंगलों के कटान के विरोध में टिहरी में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए बड़ियारगढ़ वन आंदोलन कब हुआ था, तो 24 दिसंबर 1978 को हुआ था। क्यों हुआ था? तो जंगलों के कटान के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? टिहरी में हुआ था। और कभी पूछा जाए कि बड़ियारगढ़ वन आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो मित्रों बड़ियारगढ़ वन आंदोलन का नेतृत्व गोविंद सिंह पवार जी के द्वारा करा गया था। आपने इतने तथ्य इन वन आंदोलनों से ध्यान रखने हैं मित्रों। इसके बाद भी मैं कुछ जो हमारे प्रमुख वन आंदोलन है उनके ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग इन आंदोलनों को तब तक भली भांति तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगामी जो मैं वीडियोस दूंगा उसके लिए भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। अगर आप इन सभी तथ्यों को ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो मित्रों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमें हौसला मिलता है, आपके लिए और ज़्यादा बेहतर काम करने की इच्छा होती है। तो आप सभी भी अपना सहयोग बनाए रखना मित्रों। आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।